नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी अपने सामने स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होना है। इसमें अपने सामने सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति यह है कि अपने किस पोस्ट हेतु तैयारी करें। आज के इस सेशन में अपने इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपने जिस भी पोस्ट हेतु तैयारी करते हैं तो ये अपनी एक व्यक्तिगत राय होनी चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड में अपने मंथन करें कि अपने किस चीज में अच्छी पकड़ है और किस फील्ड में अपने बेहतर कर सकते हैं। किसी के दूसरे के कहने से, दूसरे की राय देने से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वो अलग बात है, सुने सबकी, लेकिन अपना आपका जो मन क्या कहता है उस चीज पर विशेष रूप से अपने को ध्यान देना है। और इसमें देखते हैं कि किस पोस्ट हेतु अपने तैयारी करें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बहुत ही कम है। ये मान के चलें कि अपने 2-2000 पद जो हैं वो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ग्रेड के हैं, और 2000 के समलम जो पद हैं वो अपने सेकंड ग्रेड के यहाँ पर रहने वाले हैं। ये बात अपने जानते हैं। इसके बाद में अपने एक चीज को देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात यह होगी, इनमें पदों की संख्या बहुत ही कम है दोनों भर्तियों में। क्योंकि अगर इसको अपने वर्गवार और विषयवार दोनों चीजों को देखते हैं, अगर पदों को वर्गवार यानी कि श्रेणीवार और विषयवार इनका विभाजन किया जाए पदों का, तो पदों की संख्या अपने हिस्से में अपने को लगता है कि अपने विषय में बहुत ही कम है। पहले इसको जैसे ओबीसी, जनरल और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनमें अगर इनका विभाजन करते हैं तो पदों की संख्या अपने हिस्से में जैसे पद बहुत ही कम आते हैं, ऐसी अपनी धारणा है। ठीक है, अब इस चीज को देखें कि यही बात अगर अपने सेकंड ग्रेड में देखते हैं तो भी वहां पदों की संख्या वर्गवार और विषयवार देखते हैं तो बहुत ही कम निकल करके सामने अपने आती है। तो अपने को लगता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बजाय रीट का जो पेपर होना है, रीट भर्ती का जो आयोजन होना है, रीट पात्रता परीक्षा के बाद में जो मेंस होगा रीट का, उसमें 20,000 के आसपास पद होंगे। तो यहाँ पर इतने सारे पदों में विषयवार और वर्गवार अपने हिस्से में, अपनी कैटेगरी में कुछ अच्छे पद अपने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ये अपनी धारणा रहती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि इसमें पदों की संख्या कम है। इनको देखते हुए अपने को लगता है कि अब इससे बेहतर है कि मैं रीट का जो आयोजन होगा उसमें 20,000 पद होंगे, तो यहाँ पर मैं उसमें सिलेक्शन ले पाऊंगा बजाय इन दोनों भर्तियों के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो ये निकल के आता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी विषय में अच्छी पकड़ है, अगर आपका जो ऐच्छिक विषय है उसमें आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपका ऐच्छिक विषय जो भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, किसी भी पंजाबी है, अगर आपकी विषय में अच्छी पकड़ है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। ये प्लस पॉइंट है तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है तो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर आपने गत वर्षों में या पिछले वर्ष जो पेपर हुआ या उससे पहले पेपर हुआ उनमें आपने अच्छा किया है फर्स्ट ग्रेड में, यानी कुछ मार्जिन से आप रह गए या आप 2 गुना में यहाँ पर चयनित हुए थे स्कूल व्याख्याता में, तो आप उन्हें स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करें। अगर आपने सेकंड ग्रेड का पिछली बार पेपर दिया था और उसमें आप कुछ मार्जिन से रह गए या 2 गुना में चयनित नहीं हुए, लेकिन कुछ अच्छा आपने वहां पर किया है और आपको लगता है कि पिछली बार के बजाय इस बार मैं और अच्छा कर सकता हूं, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी की है पिछली बार, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आप पुनः कीजिए। क्योंकि एक फील्ड में व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है, फिर दूसरा प्रयास अपने उसमें करते हैं, तो हर प्रयास में यहाँ पर निखार आता है। ठीक है, अगर मन लगा के तैयारी की जाए तो तीसरे प्रयास में अपने यहाँ लगभग सफल व्यक्ति जो है वो हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने तीसरा ही प्रयास है, कई बच्चे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी दफा सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड काफी वर्षों से पेपर देते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने मन लगा करके तैयारी की है और अच्छा करने की कोशिश की थी और आप थोड़ा बेहतर वहां पर कर पाए हैं सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार, तो आप उन्हें इन्हीं चीजों की तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे अपने रीट पर भी बात करेंगे। ये बात मैंने यहां लिखी भी है, गत वर्षों में किसकी तैयारी की है उन्हीं की तैयारी अपने को उन्हें यहां पर करनी है। ठीक, क्यों करें सर? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का तीसरा पॉइंट जो है उसको भी देख लेते हैं। एक तो आपकी विषय में अच्छी पकड़ है, जो आपका ऐच्छिक विषय है उसमें विषय में अच्छी पकड़ है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था पिछली बार यदि आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है और आप कुछ मार्जिन से रहे हैं तो पुनः आप स्कूल व्याख्याता हेतु प्रयास कीजिए। तीसरा, यदि आपको साइकोलॉजी में या उसमें पेडागोजी आती है, पेडागोजी में आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि पहले द्वितीय प्रश्न पत्र जो है होता था अपने स्कूल व्याख्याता का, द्वितीय प्रश्न पत्र में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो है वो आते थे उस समय। अब की बार अपने को पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र में उनको कर दिया गया है, प्रथम प्रश्न पत्र में कर दिया गया है। अगर आप मनोविज्ञान पेडागोजी को अच्छे से कर सकते हैं तो इसका जो 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम फर्स्ट पेपर में,
फर्स्ट पेपर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप 40% जैसे तैसे करके इसमें ले आते हैं और द्वितीय पेपर में आप अच्छा कर देते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर आप फर्स्ट ग्रेड में यहाँ पर स्कूल व्याख्याता में खड़ा कर सकते हैं एग्जाम में। कई अभ्यर्थी मैंने पिछली बार ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मैथ के 4 प्रश्न आए उनको स्किप कर दिया, गणित के प्रश्नों को उन्होंने छोड़ दिया, इंग्लिश के प्रश्न आए 4 प्रश्न उसमें से उन्होंने एक को ही किया और वो उनका सही हो गया। इस प्रकार से मिला करके उन्होंने 40% जैसे तैसे करके प्रथम प्रश्न पत्र में हासिल कर लिए और सेकंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो ऐच्छिक विषय उनका था उनमें उनकी अच्छी पकड़ थी तो उनमें उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया और कुल मिलाकर के 40% इधर से लेके आए और उस पेपर में अच्छा करके वो एक अच्छे टारगेट 58% 62% के आसपास वो बच्चे जो अभ्यर्थी थे वो पहुंच गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पेडागोजी में ठीक ठाक प्रश्न हम सही कर सकते हैं तो अपने पास एक ये थोड़ा सा बदलाव है अब की बार कि पहले प्रश्न पत्र में जो 40% का क्राइटेरिया जो रखा गया था उसमें अपने बाहर यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, ये थोड़ा सा बचाव अपने हो सकता है क्योंकि पेडागोजी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न जो इंग्लिश के हैं उसमें जैसे इंग्लिश के 5 आते थे वहां एक कम कर दिया, मैथ के 4 आते थे वहां एक कम कर दिया, एक प्रश्न हिंदी से घटा दिया, ऐसे करके उन प्रश्नों की जगह पेडागोजी के प्रश्नों को रखा जाएगा तो वो अपने सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर अपने देखते हैं। गत वर्षों में जिसकी तैयारी की है उसी की तैयारी अपने पुनः करें तो ये बेहतर रहता है। तृतीय श्रेणी शिक्षक में पदों की संख्या अधिक है, तृतीय श्रेणी जो भर्ती का आयोजन होगा अभी जैसे अपने को लगता है कि रीट पात्रता परीक्षा जो होनी है ये और पहले से जो पात्रता पा चुके हैं, पहले से पात्रता पाए हुए अभ्यर्थी जो हैं उनकी संख्या भी काफी है। मैं एक बार रीट पर बात कर रहा हूं, जैसे अपने ये मान के चले कि इसमें 20,000 पद जो है वो आएंगे तो अभी अब अपने देख रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर आवेदन जो है वो रीट में लग चुके हैं और भी आवेदन लगेंगे। तो ये जो 20,000 पद हैं इन पदों में उन दोनों भर्तियों की बजाय अधिक कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो उनकी बजाय अधिक है, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। हाँ, पद ज्यादा है लेकिन अभ्यर्थी भी ज्यादा है, मुकाबला वैसा ही है जैसा वहां पर अपने को लग रहा है स्कूल व्याख्याता में और वरिष्ठ अध्यापक में। अब अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीजें जो है वो अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड की पिछली बार तैयारी की और कुछ प्रश्न जो सेकंड ग्रेड के से मिलते जुलते हैं, जैसे मैंने सेकंड ग्रेड में समाजशास्त्र को पढ़ा, पॉलिटिकल को पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया था, उसके बाद साइकोलॉजी के प्रश्न भी मेरे वहां पर ठीक हो गए थे, जियोग्राफी के प्रश्न भी ठीक हो गए थे, तो मैं यहाँ पर इसमें कर सकता हूँ। आपको पिछली बार अगर आप रिट मेंस दिया और उसमें कुछ मार्जिन से रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिट की पुनः एक बार रिट मेंस की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर पदों की संख्या काफी है तो यहाँ अपना सिलेक्शन ले पाना आसान होता है। बाकी कंपटीशन तो के हिसाब से मत सोचना कि पद ज्यादा है तो अभ्यर्थियों की संख्या भी इसमें काफी रहेगी क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी पदों को देख करके उन दोनों भर्तियों में पद कम होने की वजह से इसमें आना चाहते हैं। अब सेकंड ग्रेड की तैयारी और फर्स्ट ग्रेड की ये भर्ती जो है इनकी दिनांक आ चुकी है, इनकी जो पेपर की दिनांक है वो आ चुकी है और अपने एक टारगेट बनाकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। और इसका अभी ये है कि रिट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद रिट मेंस की विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद कब पेपर होगा तो इसका अभी कोई संभावित अपने इसको मान सकते हैं। बाकी इनकी तो दिनांक जो है वो एग्जाम की आई हुई है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो एक बात मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ, जैसे विशेष रूप से SST के जो अभ्यर्थी हैं आपने अच्छे से पहले कोचिंग ली है, नोट्स पढ़े हैं और आपको लगता है कि मैंने पॉलिटिकल का जो पार्ट है सेकंड ग्रेड में उसको अच्छे से तैयार कर रखा है, इसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसको अच्छे से तैयार कर रखा है, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की जो डेफिनेशंस हैं उनको मैंने अच्छे से तैयार कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसके लिए सेकंड ग्रेड में निश्चित रूप से प्रयास करें। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जो पाठ्यक्रम है अपने साइकोलॉजी पेडागोजी का स्कूल व्याख्याता में वो इतना हार्ड होता नहीं है। कुछ प्रश्न भी आगे आए हुए मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनकी परिभाषाएं और उनका इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान का पार्ट अपने इसमें है, शारीरिक शिक्षा और पद्धतियां इसमें है, पर्यवेक्षण और संगठन जो है वो है, प्रशिक्षण और निर्णय के सिद्धांत जो है ये है, बुनियादी शारीरिक शरीर रचना का विज्ञान जो है वो है, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा एवं समसामयिक विषयों से संबंधित ये जो अपने पेडागोजी का जो पार्ट है उसकी मैंने यहाँ पर बात की है। आगे एक चीज आप और देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इतिहास विषय 20/7/2016 में जो पेपर का आयोजन हुआ उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक मिनट कुछ प्रश्नों को देखते हैं क्योंकि ये प्रश्न अब की बार प्रथम प्रश्न पत्र में कर दिए गए। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव में कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त इसको किया है, तो ब्रूनर का है कि ब्रूनर का अपने पता है कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत जो है वो ब्रूनर का है।
ये जो प्रश्न, मैं यहाँ पर प्रश्नों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्यों, पहले अपने द्वितीय प्रश्न पत्र में जो स्कूल व्याख्याता में जो प्रश्न आते थे, इन प्रश्नों को अब की बार ये इतिहास वाले सब्जेक्ट वाले में पहले आते थे विषय में, अपने जो ऐच्छिक विषय उसमें, अब की बार ये फर्स्ट पेपर में अपने आने वाले हैं। जैसे परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, प्रयत्न रूप से, अनौपचारिक और नियमित रूप से। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, स्पेयरमैन का बुद्धि का संबंधित सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, त्रिआयामी है, एक तत्व सिद्धांत है। तो ये प्रश्न अब की बार अगर प्रथम फर्स्ट पेपर में आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिनको ठीक ठाक ये आता है पेडागोजी, तो वो यहाँ पर पहले प्रश्न पत्र में 40% लेकर के आ सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ बात को समझ पा रहे होंगे। ये पेडागोजी वाला भाग फर्स्ट पेपर में आने की वजह से ये अपने लिए आसान रास्ता हो जाता है। एक बार और देखिए, अपने को हमेशा ये रहती है बात कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो बाहर कर सकता है। इस चीज को देखिए, ये बात विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा भयभीत करती है कि फर्स्ट पेपर जो है, मेरी अच्छी तैयारी है फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र में, प्रथम प्रश्न पत्र में दिक्कत आ सकती है। अच्छी तैयारी है विषय की, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है उसमें कई व्यक्ति पिछली बार भी ऐसे थे जिन्होंने ऑल ओवर टोटल स्कोर उनका बहुत अच्छा था, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके जो क्राइटेरिया है 40% का वो पार नहीं हो पाया, इस वजह से वो बाहर हो गए। हालांकि उनके टोटल अंकों को जोड़ा जाए तो एक अच्छा स्कोर उनका था। अब फर्स्ट ग्रेड में जो है आपको ठीक ठाक अगर पेडागोजी आती है, इस पर अपनी बात हो चुकी है। अब बात करता हूं मैं सेकंड ग्रेड की, एक बार आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सेकंड ग्रेड का जो पेपर है और प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 40% लाना बहुत आसान होता है, इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं वो अपने ठीक हो जाते हैं। साइकोलॉजी के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर अपने ठीक हो जाते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं, वो जो बाल विकास के प्रश्न हैं वो यहाँ ठीक हो जाते हैं। कुछ अपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ होता है तो वो प्रश्न ठीक कर देते हैं। कुछ जियोग्राफी के प्रश्न होते हैं तो वो राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड वो ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेकंड ग्रेड में आप ये नहीं मानने कि पहले पेपर में अपने 40% नहीं आएंगे। अगर पहले पेपर में सेकंड ग्रेड में 40% नहीं आ रहे ना, फिर आप रीट की तैयारी कर लीजिए। इसमें आपको यह भय है कि सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर में 40% लाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप इसकी तैयारी मत कीजिए। हाँ, इसमें जरूर भय होता है क्योंकि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ के प्रश्न आ जाते हैं, पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह आता है। यहाँ मैं मान सकता हूँ 40% लाने मुश्किल हो जाते हैं। आपको फिर भी यह भय लगता है कि सेकंड ग्रेड में 40% लाने मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर आप रीट का जो भर्ती का आगामी आयोजन होगा उसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब सबसे अहम बात यह होती है, 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, किसकी तैयारी करें ये आपकी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल किस और ज़्यादा है तो उस पर डिपेंड करता है। किसी की दूसरे की राय से नहीं, खुद के दिमाग में मंथन कीजिए अच्छे से और इस चीज़ का निर्णय लीजिए। एक सही डिसीजन आपको लोगों को लेना है कि हाँ यार मैं बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में कर सकता हूँ, पहले पेपर में जैसे तैसे 40% ले आऊँगा और सेकंड पेपर में अच्छा कर लूँगा। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। आपको ये लगता है पिछली बार मैंने सेकंड ग्रेड कैसे तैयारी की, कुछ मार्जिन से रहा हूँ, मेरी SST के सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आपके मन में ये भय है कि उन दोनों में पदों की संख्या कम है, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता में, तो आप रीट में जो मेंस का जो पेपर होना है उसमें 20,000 पदों की संख्या आने वाली है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कई बार पदों को देखकर अपने मन में एक कॉन्फिडेंस जो है वो जाग जाता है कि इतने सारे पद हैं, विषयवार और वर्गवार उन चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी पद हमारे हिस्से में, हमारी कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो मैं उसी की तैयारी करूँगा। यहाँ पदों की संख्या 7, 8, 10, 15 या 22, 45 तक है, तो यहाँ मुश्किल है जगह बना पाना। तो इस प्रकार से आप एक खुद के निर्णय से इस चीज़ को देखिएगा। पहले ये मैंने एक व्यक्तिगत राय आपको, मेरे तरफ से जो राय थी वो आपको सजेस्ट की है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी।